नाम प्रदीप शर्मा। कभी मुंबई पुलिस में ये नाम सुर्खियों में हुआ करता था। इस नाम से गुंडे बदमाश थर थर कांपते थे। धीरे धीरे इस नाम से 90 के दशक के बॉम्बे के बदमाश भीगी बिल्ली बन जाते थे। मुंबई पुलिस में प्रदीप के नाम का डंका बजने लगा और दूसरी ओर गैंगस्टर के लिए प्रदीप मतलब खौफ का दूसरा नाम हो गया। लेकिन इन दिनों ये नाम फिर से सुर्खियों में है। इस बार ये नाम काफी सुर्खियों में है क्योंकि कोर्ट से प्रदीप को तगड़ा झटका लगा है, वो भी ऐसा झटका जो सीधे प्रदीप को सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। पहली तस्वीर, बदन पर पुलिस की वर्दी, कंधे पर सजे सितारे। बड़े बड़े गैंगस्टरों में इस पुलिस अफसर का खौफ रहा है। दूसरी तस्वीर, माथे पर तिलक लगाए ये अफसर पूरे रौब से मुंबई में अपनी धाक जमाता था। कभी गुंडे बदमाश के एरिया में जाकर उनके पसीने छुड़ा देता था। बड़े से बड़े गुंडे हो या बड़े से बड़े गैंगस्टर, अगर किसी के नाम का खौफ था तो वो नाम इस अफसर का था। प्रदीप को एक और नाम से मुंबई में जाना जाता था, वो नाम है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। प्रदीप शर्मा साल 1983 में मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती हुए थे। मुंबई के माहिम पुलिस स्टेशन से प्रदीप ने पुलिस में अपनी शुरुआती नौकरी की थी। शुरुआत से ही प्रदीप तेज अफसर के रूप में पहचान बना चुके थे, जिसकी वजह से कुछ ही समय बाद प्रदीप का तबादला स्पेशल ब्रांच में कर दिया गया। प्रदीप शर्मा मुंबई के घाटकोपर और जुहू पुलिस स्टेशन जैसे बड़े स्टेशनों के प्रभारी भी रह चुके थे। धीरे धीरे प्रदीप शर्मा मुंबई पुलिस में अपना धौंस जमा लिए। तभी तो उनका एक ऐसे पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग किया गया था जहां उस समय जाने से हर पुलिसकर्मी कांपता था, दुआ करता था कि गांव खेड़े में पोस्टिंग हो जाए लेकिन घाटकोपर पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग ना हो। लेकिन प्रदीप शर्मा ने ये चैलेंज भी एक्सेप्ट किया और न सिर्फ थाने की कमान संभाली बल्कि उस थाने के अंतर्गत आने वाले गुंडे बदमाश की भी क्लास लगा दी थी। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही प्रदीप ने घाटकोपर पुलिस थाने की कमान संभाली थी, वैसे ही धीरे धीरे अपराधियों ने उस इलाके से हाय तौबा कर लिया था। आखिर कौन है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा? क्यों मुंबई हाईकोर्ट ने प्रदीप को लेकर सुनाई ऐसी सजा? दरअसल प्रदीप यूपी के आगरा के रहने वाले हैं। प्रदीप महाराष्ट्र पुलिस बल के साल 1983 बैच के अधिकारी रहे हैं। प्रदीप अपने कार्यकाल में लगभग 113 एनकाउंटर किए थे, जिसकी वजह से प्रदीप को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी जाना जाने लगा था। हालांकि अगस्त साल 2008 में अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन के नाते प्रदीप को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हाल ही में मुंबई हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपियों के खिलाफ मौजूद भारी सबूतों को नजरअंदाज किया था। हाईकोर्ट ने इसी मामले में 13 अन्य आरोपियों की उम्र कैद की सजा भी बरकरार रखी है, जिसमें 12 पुलिसकर्मी समेत एक सिविलियन भी शामिल था, जबकि 6 नागरिकों को कोर्ट ने बरी भी किया है। इस मामले में आरोपित रहे एक पुलिस अधिकारी और एक सिविलियन की मौत पहले ही हो चुकी थी। मुंबई हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को साल 2006 के फर्जी एनकाउंटर मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि लोअर कोर्ट ने इसी मामले में प्रदीप को बरी कर दिया था। आपको बता दें कि ये मामला अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथी राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया के फर्जी एनकाउंटर से जुड़ा हुआ था। करेंगे तो खैर, मैं तो ये कहूँगा कि ईश्वर के आशीर्वाद से, चूंकि मैं खुद वकील था, इस वजह से मैं सरवाइव कर पाया। अदरवाइज अगर कोई सिविलियन रहता तो शायद उसके ऊपर और 10 केस डाल के वो भी आज बेचारा जेल में सड़ रहा होता। और इस दरमियान मुझे भी काफ़ी तरह से मुझे पैसे के भी प्रलोभन दिए गए, बाकी धमकियां भी दी गई। काफ़ी कुछ सहन करने के बाद में मैंने मतलब एक न्याय की लड़ाई जारी रखी और आज मुझे न्याय मिला है। In this case, in all total 22 accused were involved, 14 were policemen and 8 were civilians. So at the time of the trial court, acquitted accused number 1 Pradeep Sharma, who was the encounter specialist, and convicted 21 police personnel, 13 policemen and 14 civilians. Out of that 21, they filed appeal against conviction
and I also filed appeal against acquittal. At the same time, state also filed appeal against acquittal. So as on today, the Honorable High Court upheld the conviction of all police officials, and they have set aside the acquittal of Pradeep Sharma and sentenced him. The Honorable High Court has given him 3 weeks time to surrender. And out of civilian, the Honorable High Court has convicted one of the accused, accused number 5, Hitesh Solanki, who was working for Pradeep Sharma, and acquitted 6 other accused persons. And unfortunately, since Anil Bheda was murdered, there was no evidence available on record about the abduction, and that was the main reason why the other 6 civilians are acquitted. In short, if you could just explain what was the case. See, the case was on 11th November 2006. Pradeep Sharma, with the help of his team, in which 5 civilians were there. If you will see, out of 5 civilians, only 1 was BMC employee, other 4 were hardcore criminals. He used those 5 civilians and 1 constable Vinayak Shinde, who is also involved in the Antilia case, and abducted Ramnaran Gupta from Washi sector 9. Then he was brought at DN Nagar police station. At the police station itself, Pradeep Sharma shot him dead. And after that, a fake encounter was shown at DN Nagar Nana Nani Park at Warsaw. I challenged that matter immediately thereafter. After a prolonged hearing of 3 years, the Honorable High Court directed state government to register FIR and formed SIT under heading of then DCP KMM Prasanna. They conducted an investigation and filed charge sheet against 22 accused persons. All those 22 were tried, and as I said, 21 were convicted and 1 was acquittal, whose acquittal is today set aside by the Honorable High Court. बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को 3 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने को कहा है। बता दें कि ये फैसला जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और गौरी गोडसे की बेंच ने सुनाया है। वैसे ट्रायल कोर्ट के फैसले में प्रदीप को बरी कर दिया गया था, जिसका फैसला साल 2013 में जुलाई में ही आया था। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम का कहना था कि एनकाउंटर की प्लानिंग प्रदीप ने ही की थी। बता दें कि 11 नवंबर साल 2006 को लखन भैया का नवी मुंबई के वाशी इलाके से किडनैपिंग किया गया था और बाद में उसकी फर्जी तरीके से हत्या कर दी गई थी। मुंबई के वर्सोवा इलाके के नाना नानी पार्क के पास हुए एनकाउंटर का नेतृत्व प्रदीप ही कर रहे थे। कोर्ट ने माना है कि सभी परिस्थितियां शर्मा के अपराध की ओर इशारा करती है, जबकि ट्रायल कोर्ट ने उसके खिलाफ मौजूद सभी सबूतों को नजरअंदाज किया था। हालांकि प्रदीप इस मामले में कुछ समय बाद ही बरी हो गए थे, लेकिन लखन भैया मामले में आरोपित होने के बाद उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्हें फिर से बर्खास्त कर दिया गया था। लखन भैया केस साल 2013 में बरी होने के बाद साल 2017 में एक बार फिर से प्रदीप पुलिस सेवा में बहाल हुए और थाने में जबरन वसूली सेल के प्रमुख बनाए गए थे। साल 2019 में प्रदीप पुलिस सेवा से त्याग पत्र देकर शिवसेना के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन जीत उनके पाले में नहीं आया। फिर तो साल 2021 में एंटीलिया बम कांड और ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन मर्डर केस में भी प्रदीप की गिरफ्तारी हुई थी। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रदीप को लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।